चलिए आज मैं आपके दिमाग के साथ थोड़ा सा ट्रिक करता हूँ, शायद जिससे आपको नया विज़न मिल पाए। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं भगवान, भूत एंड मतलब सुपर नेचुरल चीज़ें किसी ना किसी के मुंह से सुनता है, और एक बड़े होने के बाद भी हम लोग ये मानते हैं कि हाँ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये होती हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग देशों की अलग अलग मान्यताएं हैं, उसके पीछे लोग बट गए हैं, एक दूसरे को डिवाइड कर दिए हैं, और फिर उसके उसके कारण क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चीज़ें क्या होती हैं, वायलेंस होता है, करप्शन होता है, दुराचार होता है, अनैतिकता चारों तरफ। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण लालच, ग्रीड, हवस क्या है, मतलब एक्चुअली में इसके पीछे है क्या? तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें धीरे 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 ऐसे कैसे हो गई कि आज ये स्थिति चल रही है। आप देख रहे हैं, मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि गोवा में 8 साल के बच्चे की नर बलि दे दी गई, और जिसने बलि दी वो आईआईटीएन थे, वो दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो मैं तो यार चलो हाँ कि अंधविश्वास अनपढ़ थोड़े जाहिल लोगों में या जो पढ़े लिखे नहीं उन लोगों में, बट आईआईटीएन और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में अंधविश्वास इस तरीके से कैसे फैल गया। तो बड़ा सोचने की बात है। मैं एक दिन गंगा घाट पे बैठा था वाराणसी में, तो मुझे दिखा कि जो आरती होने के बाद दिए वगैरह रखे हैं उस पे लोग हाथ फेर रहे थे, फिर अपने सर पे हाथ फेर रहे थे। बहुत लोग गए, बहुत लोग गए। मैं मेरे दिमाग से ना वो 8 साल के बच्चे की बात उतर नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा एक कज़न भी 8 साल का था। तो मैं सोचा कोई इतने प्यारे बच्चे को कैसे, मतलब कैसे कोई कर सकता है, मेंटल स्टेट क्या रहा होगा, क्या मतलब। और मतलब अच्छा, कोई हेटिज्म रहा हो या क्या रहा हो कि उसके पीछे उस बच्चे से। तो तंत्र मंत्र और इन सब चीज़ों का उसमें वो वर्णन न्यूज़ पे था कि काले जादू और ये सब चीज़ों की बात लिखी थी। तो मैंने ना किसी को रोका कि एक्सक्यूज़ मी, आप ज़रा मेरे को ये बताएं कि आपने ऐसे क्यों किया, दिए के ऊपर से सर पे आपने हाथ फेरा। तो उन्होंने बोला कि आशीर्वाद मिलता है। अच्छा ठीक है। ऐसे ही करते करते मैंने बड़े 8-10 लोगों से पूछा, और 8-10 लोगों ने अलग अलग आंसर, उसके अलग अलग क्रियाकलाप बताए। और जिसने पूजा करी थी मैंने उससे भी पूछा, तो उन्होंने भी कुछ अलग ही बता दी। अब तो मेरे दिमाग में ये डाउट और बढ़ गया कि भाई एक्चुअली में क्या होता है। अच्छा, फिर मैं गया टीका वगैरह लगाया, देखा कि टीका लगा रहे थे। तो टीका लगाने से क्या होता है, जितने लोग से पूछा वो सब अलग अलग आंसर देने लगे। अब मुझे कुछ तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ तो यहाँ पे झोल है, मतलब कुछ गड़बड़ तो है। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसान के साइकोलॉजी पे बात कर रहा हूँ। अभी मैं रिलीजन पे बात नहीं कर रहा, मैं साइकोलॉजी पे बात कर रहा हूँ, टू बी वेरी क्लियर। क्योंकि धर्म पे बात करने के लिए सामने एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो धर्म वगैरह को जानता हो ढंग से। और मुझे नहीं लगता कि जितने लोग ये कर रहे थे वाकई में अपने धर्म या किसी भी स्क्रिप्चर को पढ़े थे या किसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू ऐसा कुछ कर रहे थे, बस एक दूसरे को देख के कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में आया यार कि ये क्या चल रहा है, ये इतनी सारी चीज़ें मिस, मतलब कैसे अलग अलग हो रहा है। और किसी से पूछो तो हर चीज़ की एक अलग स्टोरी, हर चीज़ की एक अलग स्टोरी, हर चीज़ एक नियत कांस्टेंट नहीं। लाइक अगर कोई चीज़ होती है तो होती है, और नहीं होती है तो नहीं होती है। ये होना और ना होना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, मतलब इतना अलग अलग क्यों। तो मैंने अपने घर पे अपने माँ बाप से पूछा, तो जनरली सारे माँ बाप, इतने लोग मानते हैं वो लोग बेवकूफ़ हैं क्या, यही आंसर देते हैं कि इतने लोग मानते हैं, करोड़ों लोग मानते हैं, वो लोग बेवकूफ़ हैं क्या। तो मैंने उनके ये पूछा कि क्या पूरे वर्ल्ड के लोग मानते हैं, पूरे ह्यूमन 800 करोड़ 900 करोड़ जो भी है सब लोग मानता है। तो थोड़ा शांत हो गया। ये क्या पूछ दिया इसने, ये कैसी औलाद पैदा कर दी मैंने। मुझे बताइए, मतलब 800 करोड़ लोग सब लोग मानता है, वहाँ अलग यहाँ अलग, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और मतलब क्या फंडा है, रियलिटी क्या है। मैं ट्रूथ जानना चाहता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस ट्रूथ जानना चाहता हूँ क्या है नहीं है, वो सच्चाई जानना चाहता हूँ। तो उसका आंसर नहीं मिला। तो मुझे एक चीज़ तो पक्का पता चल गई कि जैसे
मैं 24-25 साल का हो गया, मेरी शायद मुझे अभी तक नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। मैंने जो सुना अपने माँ बाप से या सोसाइटी से, मुझे वो पता है। और अब मैं जो आगे बताने वाला हूँ अपने बच्चों को, वो भी यही बताऊँगा। मैं भी कभी माँ पिता बनूंगा तो मैं यही बताऊंगा जितना मुझे पता है। वो बनेंगे, वो भी यही बताएंगे। तो ये एक ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन कैरी होते 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 जाती जाएगी। और सेम ये चीज़ हमारे ऊपर से हुई है। गलत इन्फॉर्मेशन आती गई, आती गई, आती गई, आती गई, और पूरा बर्बाद हो गया ये मानव। अपनी मानवता भूलकर धर्म, वर्ण, जाति, रंग, देश, संप्रदाय, इन सब चीज़ों में बट गया, जिसके कारण आज इतनी हिंसा होती है। आप देखिए कि हिंदू मुसलमान, शूद्र ब्राह्मण, और ऐसे काला गोरा, इंडिया पाकिस्तान, अमेरिका रूस, ऐसे देश अपने आप को अलग समझते हैं। वो भूल रहे हैं कि आप सब इंसान हो, हम सब इंसान हैं, वी आर सेम। मैं मरूंगा तो मेरी माँ को उतना ही दर्द होगा जितना आप मरोगे तो आपकी माँ को दर्द होगा। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान है। हम लोग ये क्या कर दिया कि हमने बांट दिया। आपको पता है इस चीज़ का एक ये इतनी बड़ी चीज़ है कि इस पे वैश्विक स्तर पर छोटे से छोटे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। ये जो हमने बांटना शुरू कर दिया और बांट के आज इतना अलग हो गया, एक छोटे छोटे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, यूथ पर प्रभाव पड़ता है, जनरेशन्स पे प्रभाव पड़ता रहेगा जब तक हम और आप नहीं समझेंगे इस चीज़ को। हमें आपको समझना होगा कि हम सब, और इनफैक्ट केवल हम और आप ह्यूमंस ही नहीं, हम एनिमल, ट्री, सब कुछ एक हैं। हम यूनिवर्स हैं। हम एक सिर्फ ह्यूमन नहीं है। आप देखिए कि आप कभी किसी पहाड़ पे जाइए और दूर देखिए नेचर को, तो आप क्या देखते हो? आप किसी एक पेड़ को देखते हो? आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी देखते हो या कलेक्टिव आइडेंटिटी देखते हो? आप कलेक्टिव आइडेंटिटी देखते हो। आप सारे चीज़ों को मिलाकर कहते हो कि वाह क्या नेचर है, कितना सुंदर है ये। तो जब तक हम लोग साथ में मिलेंगे नहीं तो हम लोग सुंदर कैसे दिखेंगे? और वाकई में हम लोग एक हैं। हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। हमारी आत्मा, आपकी आत्मा, परमात्मा, सब कुछ एक ही है। ये जो रोल प्ले हो रहा है ये बाहर बाहर दिख रहा है, ये दिख भी रहा है, बस दिख ही रहा है, ये है नहीं। ये हमें लग रहा है, महसूस। हाँ, चीज़ें देखिए, अब मैं आपको शायद मेरी बात ना समझ में आ रही हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बट ये चीज़ें मैंने फील की हैं। इस चीज़ को मैंने महसूस किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए, इसका इफ़ेक्ट बच्चों पर कैसे पड़ता है कि एक बच्चा स्कूल पढ़ने गया और दूसरा बच्चा स्कूल पढ़ने गया, कास्ट वाइज, रंग वाइज, देश वाइज, उस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं निगलेक्ट कर सकता कि नहीं, नहीं होता है। आप कास्टिज़म, जब तक ये चीज़ें हैं समाज में, उसके हर एक इंसान और हर एक प्राणी पे उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक आप सोचोगे कि वो इंसेक्ट एक कीड़ा है, एक तुच्छ कीड़ा है, तो आप उसको कुचल के मारोगे, उसकी हत्या करोगे ही करोगे। उस पर दया कहाँ से करोगे आप? जब तक आप उसको अपने आप से नीचे समझ लोगे, जब तक आप उसको अपने आप से अलग समझ लोगे। जिस दिन आप सब चीज़ में ब्यूटी देखोगे, सब चीज़ में देखोगे कि हाँ, हम तो हर जगह व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हम लोग हैं, आप अपने उस स्वरूप को भूल गए हो। हम अपने उस स्वरूप को भूल गए, इसलिए हम लोग किसी के साथ छल करते हैं, पाप करते हैं, दुराचार करते हैं, कृत्य करते हैं, क्योंकि हमें अपना असली स्वरूप हम भूल चुके हैं, हमें पता ही नहीं। वी आर द होल नेचर। आप सोचिए कि आपके ब्लड में कोई दो सेल आपस में लड़ें कि तू सवर्ण है और तू शूद्र है, तू काला है, तू गोरा है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, दो ब्लड के सेल। आप क्या बोलोगे कि अबे तुम दोनों तो मेरे ही ब्लड हो, मेरा हिस्सा हो। यूनिवर्स हमें कह रहा है कि तुम सब यूनिवर्स हो, बट हम सुन कहाँ रहे हैं? हम लोग तो आपस में लड़ने में बिजी हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। कब तक लड़ेंगे नहीं पता। मैं चाहता हूँ इन सब चीज़ों को रोक दिया। जब आप सोचेंगे कि ये सब क्या बातें कर रहा है, बट मैं बातें नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें, अच्छा, इन सब चीज़ों को अगर आप और हम समझेंगे तो जो लोग नहीं भी समझ रहे हैं उनको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और बहुत सारे ऐसे मासूम लोग हैं जिनकी जानें बच जाएंगी, जिनका प्यार मिल जाएगा। आज आप आज आप मैरिज को देख लो।
आज अगर किसी इंसान को किसी अदर कंट्री या किसी अदर कास्ट या किसी अलग, जिसको वो अलग मानते हैं, अनदर पर्सन से अटैचमेंट होती है, तो संप्रदायों के बीच की दुश्मनी उनको एक नहीं होने देती है। अलगाव उनका उनको अलग कर देता है कि तुम कास्ट वाइज अलग हो, तुम रंग वाइज अलग हो, तुम ऐसे अलग हो। आज लव का मीनिंग क्या रह गया है? ये सब केवल डिफ्रेंसिएशन की वजह से। आप हम लोग को एक दूसरे में, हम जब आप कभी अपने आप को शीशे में देखते हो तो आप हमेशा संवारने की कोशिश करते हो। तो जब आप अपने आप को सब में देखने लगोगे तो आप किसी के साथ गलत कैसे करोगे? चीज़ें यहाँ पे बड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं और हमें आपको ही इस चीज़ को समझना होगा। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, ये बहुत ज़रूरी है।